नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का बुजुर्ग परिवार 0.2 के खास वीडियो में। आज की इस खास वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक बिल्कुल नया, पूरी तरह असर करने वाला और बहुत ही उपयोगी घरेलू उपाय लेकर आया हूं। देखिए दोस्तों, आज के समय में आंखों पर चश्मा लगना इतना ज्यादा आम हो गया है कि हर छोटी बड़ी उम्र के लोग इस समस्या से परेशान दिखाई देते हैं। अब तो हालत इतनी खराब हो गई है कि छोटे-छोटे बच्चों के चेहरे पर भी चश्मा देखने को मिल रहा है और बड़ों में तो लगभग हर घर में कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाता है जो बिना चश्मे के साफ-साफ नहीं देख पाता। खासकर वे बच्चे जो मोबाइल फोन, स्मार्ट टीवी या लैपटॉप स्क्रीन पर बहुत ज्यादा समय बिताते हैं या फिर पढ़ाई-लिखाई में लगातार आंखों पर दबाव डालते रहते हैं। उनकी आंखों में बहुत जल्दी नंबर आ जाता है और धीरे-धीरे वे चश्मे पर निर्भर हो जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, जब एक बार चश्मा आंखों पर लग गया तो क्या उसे हटाया जा सकता है? क्या फिर से आंखें पहले जैसी मजबूत बन सकती हैं? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल संभव है। कुछ नेचुरल और घर पर आसानी से अपनाए जाने वाले तरीकों से धीरे धीरे आंखों की कमजोरी को कम किया जा सकता है और विजन को इतना बेहतर बनाया जा सकता है कि चश्मा उतारने की जरूरत ही ना पड़े। बस थोड़ा धैर्य और सही उपाय की जरूरत होती है। आज मैं आपको ऐसा घरेलू तरीका बताने वाला हूं जो आपकी आंखों के लिए किसी जादू या चमत्कार से कम नहीं है। इस उपाय को कुछ दिनों तक नियमित रूप से अपनाने पर आप खुद अपनी आंखों में पॉजिटिव बदलाव महसूस करेंगे। जिन लोगों को आंखों की कमजोरी की वजह से बार बार सिर में तेज दर्द होता है या आंखों में जलन, थकावट और भारीपन महसूस होता है या फिर आंखों के सामने बार बार धुंधलापन छा जाता है, उनके लिए यह उपाय बहुत जल्दी राहत देने वाला है। धीरे धीरे सिर दर्द भी कम होने लगेगा और समय के साथ पूरी तरह समाप्त भी हो सकता है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इस उपाय के लिए ना तो किसी महंगी दवा की जरूरत है और ना ही किसी तरह के ऑपरेशन या डॉक्टर के चक्कर लगाने की आवश्यकता है। ये पूरी तरह नेचुरल घरेलू उपाय है जिसे हर कोई अपने घर पर आसानी से कर सकता है। अक्सर जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि बिना चश्मे के कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता, तो दिल में बहुत दुख होता है। खासकर छोटे और स्कूल जाने वाले बच्चों को जब चश्मा लग जाता है, तो उनका आत्मविश्वास टूट जाता है और वे सबके सामने शर्मिंदगी महसूस करने लगते हैं। इसी वजह से मैंने ठान लिया कि एक ऐसा चमत्कारी घरेलू उपाय तैयार किया जाए जिससे आंखों की रोशनी को नेचुरल तरीके से इतना मजबूत बनाया जा सके कि चश्मा धीरे धीरे हटने लगे। आज मैं वही तरीका आपको बहुत आसान भाषा में समझाने जा रहा हूं। लेकिन ध्यान रखें, जब तक आंखें पूरी तरह ठीक ना हो जाएं, तब तक चश्मा उतार कर रखना बिल्कुल भी सही नहीं है। इस उपाय को चश्मे के साथ अपनाइए, तभी आपको सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब बिना समय गंवाए आज की इस कीमती और उपयोगी जानकारी की शुरुआत करते हैं। अगर आपको यह वीडियो काम की लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि जिनकी आंखें कमज़ोर हैं, उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे भी हम ऐसे बेहतरीन घरेलू उपाय आपके लिए लेकर आते रहेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके मुझे ये भी ज़रूर बताइए कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली, पटना, इंदौर या लखनऊ से जुड़े हुए हैं? मैं हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूँ और आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार करता हूँ। अब बात करते हैं उस चमत्कारी घरेलू उपाय की जिससे आंखों की रोशनी को नेचुरल तरीके से बढ़ाया जा सकता है। इस उपाय की पहली और सबसे ज़रूरी सामग्री है अमरूद का पत्ता। जी हाँ, वही अमरूद जिसे आप बड़े स्वाद से खाते हैं, उसी के पत्तों में इतनी मजबूत औषधीय शक्ति होती है कि यह आंखों की रोशनी को तेज करने में खास मदद करता है। अमरूद के पत्तों में विटामिन ए अच्छी मात्रा में पाया जाता है और जैसा कि आप जानते ही हैं कि विटामिन ए आंखों की हेल्थ के लिए सबसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स में से एक होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखों की रोशनी बिना किसी अतिरिक्त खर्च के और घर बैठे बढ़ जाए, तो अमरूद का पत्ता आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सबसे पहले आप कुछ ताजे और नरम अमरूद के पत्ते तोड़कर ले आएं। कोशिश करें कि पत्ते हल्के हरे रंग के हो और उन पर किसी तरह की धूल मिट्टी या कीड़े मकोड़े ना लगे हों। फिर एक साफ बर्तन में थोड़ा सा शुद्ध पानी लेकर उन पत्तों को अच्छी तरह धो लें। जब यह पूरी तरह साफ हो जाए तो इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर एक अलग प्लेट में रख दें। अब दूसरी जरूरी चीज आती है सौंफ। हर घर में आसानी से मिलने वाली सौंफ आंखों के लिए एक बेहतरीन साथी की तरह काम करती है। यह न सिर्फ आंखों की रोशनी बढ़ाती है, बल्कि आंखों की थकान, ड्रनेस और हल्का दर्द रहने की समस्या को भी काफी हद तक कम कर देती है। अगर रात में चीजें धुंधली दिखाई देती हैं या मोबाइल देखने पर आंखें भारी लगती हैं, तो सौंफ बहुत तेज राहत देती है।
आपको लगभग 1 चम्मच सौंफ लेनी है और उसे हल्का सा दबाकर अमरूद के पत्तों वाले बर्तन में डाल देना है। अब इस उपाय में तीसरी चीज जो हम मिलाने वाले हैं वह है खड़ी पत्ता, जिसे मीठा नीम भी कहा जाता है। यह आंखों के लिए इसीलिए फायदेमंद माना जाता है क्योंकि इसमें विटामिन्स और मिनरल्स अच्छी मात्रा में मौजूद होते हैं, जो आंखों की मसल्स को मजबूत बनाते हैं। अगर आपको ताज़ा खड़ी पत्ता मिल जाए तो वही इस्तेमाल करें, नहीं तो सूखा पाउडर भी उपयोग किया जा सकता है। इन्हें भी धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर मिश्रण में मिला दें। अब आती है इस उपाय की सबसे ताकतवर सामग्री, गाजर। गाजर को आंखों का सुपरफूड माना जाता है क्योंकि इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। ये आंखों की सेल्स को रिपेयर करता है और विजन को तेज बनाता है। गाजर को अच्छी तरह धोकर उसका छिलका निकाल लें और छोटे टुकड़ों में काटकर मिश्रण में डाल दें। अगली सामग्री है खीरा। खीरा आंखों को ठंडक देने वाला एक नेचुरल कूलिंग एजेंट है। जब बहुत देर तक स्क्रीन देखने से आंखें लाल हो जाए या दर्द करने लगे तो खीरा तुरंत आराम देता है। खीरे को अच्छी तरह धो लें, चाहे तो छिलके के साथ ही इस्तेमाल करें और कद्दूकस करके इसे भी मिश्रण में मिला दें। और अब जो अगली चीज इस उपाय में शामिल की जाएगी वह है टमाटर। ध्यान रखें कि टमाटर पूरी तरह लाल और अच्छी तरह पका हुआ होना चाहिए। टमाटर में लाइकोपीन नाम का एक बहुत असरदार एंटीओक्सीडेंट तत्व पाया जाता है, जो आंखों की कमजोरी, धुंधलापन और कम रोशनी की समस्या को सुधारने में मदद करता है। इसे भी अच्छे से धोकर कद्दूकस करके मिश्रण में मिला दें। चाह तो इसे छिलके के साथ ही उपयोग करें क्योंकि इसके छिलके में भी एंटीओक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, जो आंखों की सेहत के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। अब जो खीरा और टमाटर हमने पहले से कद्दूकस करके तैयार कर लिए थे, उन्हें बहुत सावधानी से एक साफ और सूखे मिक्सर जार के अंदर डाल दीजिए। ये बात बहुत जरूरी है कि जार के अंदर किसी भी तरह की पुरानी बदबू या नमी बिल्कुल भी मौजूद ना हो, नहीं तो इस जूस का असली स्वाद खराब हो सकता है। अब इसमें लगभग आधा कप साफ और ठंडा पानी डालना है। ध्यान रखें दोस्तों, अगर पानी ज्यादा डाल दिया गया तो यह हेल्दी जूस बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा और इसका असर भी कम हो जाएगा। इसलिए आधा कप पानी सबसे सही माना जाता है, ताकि इसका स्वाद और पोषण दोनों सही तरीके से बने रहे। अब मिक्सर का ढक्कन अच्छे से बंद करके इसे चलाना शुरू करें, लेकिन इसे लगातार तेज स्पीड पर नहीं चलाना है। थोड़ा चलाएं, फिर रोक दें और फिर दोबारा चलाएं। ऐसा करने से खीरा और टमाटर धीरे धीरे एकदम स्मूथ पेस्ट जैसा बन जाएगा और उसमें मौजूद सारे न्यूट्रिएंट्स भी सुरक्षित रहेंगे। जब यह दोनों चीजें अच्छी तरह से मिक्स होकर पूरी तरह मुलायम हो जाएं, तब अब गाजर डालने का समय आता है। गाजर को हमने पहले ही छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर तैयार कर लिया था। आप चाहें तो कद्दूकस किया हुआ गाजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि इसे पीसना और आसान हो जाए। अब इन टुकड़ों को मिक्सर जार में डाल दीजिए और फिर से मिक्सर को थोड़ा थोड़ा चलाइए और बीच बीच में रोकते रहिए। ऐसा करने से खीरा, टमाटर और गाजर तीनों मिलकर एक गाढ़ा, स्वादिष्ट और पोषक तत्वों से भरपूर मिश्रण तैयार कर देंगे, जिसे देखते ही ताजगी महसूस होने लगेगी। जब यह गाढ़ा मिश्रण पूरी तरह तैयार हो जाए, तब एक साफ और पतली जाली वाली छन्नी और एक गहरा बाउल ले लीजिए। छन्नी को बाउल के ऊपर रख दीजिए और अब इस तैयार मिश्रण को धीरे धीरे छन्नी में डालना शुरू कर दीजिए। इसके बाद एक चम्मच की मदद से इसे हल्के हाथों से गोल गोल घुमाते हुए छान लीजिए। ध्यान रखें कि इसे ज्यादा जोर से दबाने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे गाढ़ा गुदा भी जूस के साथ नीचे चला जाता है और पीते समय टेक्सचर अच्छा नहीं लगता। अब छन्नी में जो गुदा बच जाता है उसे बिल्कुल भी फेंके नहीं। उसमें भी काफी मात्रा में पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। आप चाहे तो उसमें थोड़ा सा पानी डालकर दोबारा मिक्सर में चला सकते हैं और फिर से उसे छान सकते हैं। इससे किसी भी तरह के पोषण की बर्बादी नहीं होगी। अब जो ताजगी से भरपूर और हेल्दी जूस छानकर तैयार हुआ है, उसे एक साफ और ट्रांसपेरेंट ग्लास में डाल दीजिए। अगर मौसम गर्म है या आपको ठंडा पसंद है तो इसमें 1 या 2 छोटे आइस क्यूब भी डाल सकते हैं। इससे ना केवल ठंडक मिलेगी, बल्कि इसका स्वाद भी और ज्यादा फ्रेश लगेगा। अब इस जूस की खुशबू और स्वाद को और भी शानदार बनाने के लिए इसमें डालना है ताज़ा गुलाब का फूल। गुलाब की खुशबू इतनी बेहतरीन होती है कि किसी भी ड्रिंक का पूरा अनुभव बदल देती है। आप 2 या 3 गुलाब की पंखुड़ियां लेकर उन्हें हल्के हाथों से मसल दीजिए, ताकि उनका नेचुरल रस बाहर आ जाए। फिर उसे इस जूस में मिलाकर अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इसके बाद जूस को हल्का सा हिला दीजिए, ताकि गुलाब की खुशबू, रंग और स्वाद पूरी तरह उसमें घुल जाए। अब यह खास हेल्दी जूस पूरी तरह तैयार है। यह जूस स्वाद में जितना शानदार है, असर में उससे भी ज्यादा बेहतरीन है।
इसे सुबह खाली पेट पीना सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि उस समय शरीर किसी भी पोषक तत्व को बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करता है और आंखों की रोशनी पर इसका पॉजिटिव असर जल्दी दिखाई देने लगता है। अब सवाल आता है कि इसे कितने समय तक पीना चाहिए। तो दोस्तों, इसका जवाब बहुत आसान है। आप इसे रोजाना ले सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई नेगेटिव असर नहीं होता है, बल्कि जितने ज्यादा समय तक आप इसे लगातार लेते रहेंगे, उतना ही ज्यादा फायदा आपको देखने को मिलेगा। एक व्यक्ति के लिए रोजाना लगभग 30 से 40 मिलीलीटर मात्रा बिल्कुल सही मानी जाती है। इसे अपनी सुबह की डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए। यह हेल्दी और नेचुरल जूस न सिर्फ आइसाइट को बेहतर बनाता है, बल्कि पूरे शरीर को ठंडक, एनर्जी और स्ट्रेंथ भी प्रदान करता है। इसमें मौजूद विटामिन्स और मिनरल्स आंखों की मसल्स को मजबूत बनाते हैं, स्क्रीन देखने से होने वाली जलन को कम करते हैं और ड्रनेस तथा पानी आने जैसी समस्याओं को भी कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इसलिए इसे आज से ही अपने रोज के रूटीन में शामिल कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इसका स्वाद और असर कैसा लगा। मैं बहुत जल्द फिर मिलूंगा एक नई बेहद उपयोगी और सेहत से जुड़ी जानकारी के साथ, जो आपके जीवन को और भी ज्यादा हेल्दी और खुशहाल बनाने में आपकी मदद करेगी। अपना अच्छे से ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल बुजुर्ग परिवार 0.2 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे।